नमस्कार। द डॉन एक्सप्रेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आशा है आप सभी स्वस्थ एवं सुखी होंगे। आज हम आपको नोटों के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं। महामारी के दौर में न जाने कितने लोगों की नौकरी चली गई, कितनों का कारोबार ठप हो गया। देखते ही देखते लोग दिवालिया हो गए। लेकिन बुरे वक्त में घबराने की बजाय धैर्य से काम लेना चाहिए। किसकी किस्मत कब चमक जाए कोई नहीं जानता। एक नोट आपको कभी भी करोड़पति बना सकता है। अगर आपके पास 786 नंबर वाला कोई पुराना नोट हो तो पलक झपकते ही आप लखपति बन सकते हैं। किस्मत अच्छी हुई तो 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपये और 20 रुपये का एक नोट बेचकर ही आप करोड़ों रुपए कमा लेंगे। यह तो आपको पता ही है कि 786 एक खास वर्ग के लिए बहुत लकी नंबर है। ऐसे लोग इस सीरीज का नोट हासिल करने के लिए कुछ भी कीमत चुकाने के लिए तैयार हो जाते हैं। आपको सिर्फ ऐसे ही लोगों तक पहुंचने की ज़रूरत है। ऐसे लोगों तक आसानी से पहुंच बनाने का बेहद आसान तरीका हम आपको बता रहे हैं। क्विकर, ईबे, OLX जैसे न जाने कितने वेबसाइट हैं जो आपको अपना नोट और सिक्का बेचकर लखपति और करोड़पति बनने का मौका दे रहे हैं। आप अपनी सहूलियत और ज़्यादा से ज़्यादा कीमत पाने के लिहाज से इन वेबसाइट पर जाकर अपने नोटों या सिक्कों को बेच सकते हैं। आप चाहें तो इन वेबसाइट पर जाकर अलग अलग खरीदारों के साथ बार्गेनिंग भी कर सकते हैं। यहाँ आपको ज़्यादा मूल्य मिले वहाँ बेच दें। अब हम आपको बता रहे हैं कि अपने नोटों या सिक्कों को आप किस तरह से बेच सकते हैं। वेबसाइट पर सिक्कों या नोटों को बेचने की पूरी प्रक्रिया क्या है, आप खरीदार तक कैसे पहुँचेंगे, कैसे आप अपनी किस्मत चमका सकते हैं। ईबे, OLX और क्विकर वेबसाइट पुराने सिक्के और नोटों की नीलामी करने या बेचने का मंच लोगों को उपलब्ध कराती है। सबसे पहले आप इनमें से किसी वेबसाइट के होम पेज पर जाएं। वेबसाइट खोलेंगे तो आपको रजिस्ट्रेशन लिखा हुआ दिखेगा। उस पर ज़रूरी जानकारी देकर आप खुद को एक विक्रेता के रूप में रजिस्टर करें। अब आपको अपने नोट की साफ सुथरी तस्वीर अपलोड करने के लिए कहा जाएगा। नोट अपलोड करें। जिस वेबसाइट पर आप अपना नोट अपलोड करेंगे वह वेबसाइट विज्ञापन के रूप में उसे उन तक लोगों तक पहुंचाएगा जो पुराने और एंटीक नोटों को खरीदने में दिलचस्पी लेते हैं। आपका विज्ञापन देखने के बाद नोट खरीदने के इच्छुक लोग आपसे फ़ोन पर संपर्क करेंगे। आप टेलीफोन पर उस ग्राहक से मोलभाव भी कर सकते हैं। सौदा पट जाने के बाद आप अपना नोट उसे बेच सकते हैं। कॉइन बाजार के नाम से भी एक वेबसाइट है। इस वेबसाइट पर पुराने और दुर्लभ नोट की खरीद बिक्री होती है। पुराने नोटों जिसमें 1 रुपये के नोट या 2 रुपये या 5 रुपये के नोटों को बेचकर आप लाखों करोड़ों रुपए कमा सकते हैं। इस साइट पर नोटों या सिक्कों की खरीद बिक्री की कुछ शर्तें हैं। आपको उसका पालन करना होगा। आपको बता दें कि ये तमाम जानकारियाँ सोशल मीडिया और कुछ वेबसाइट से ली गई है। साथ ही अपने व्यूअर को इस बात से आगाह भी करते हैं कि अगर वे पैसा कमाने के लिए इन वेबसाइट पर जाते हैं और किसी ग्राहक से संपर्क में आते हैं तो गहन छानबीन के बाद ही उनके साथ कोई लेन देन करें, क्योंकि कई लोग ठगी का शिकार हो चुके हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने भी दिशा निर्देश जारी कर कहा है कि नोटों की खरीद बिक्री का अधिकार उसने अब तक किसी कंपनी या वेबसाइट को नहीं दिया है। इसलिए नोटों और सिक्कों की खरीद बिक्री से जुड़े मामले में बेहद सावधानी बरतने की जरूरत है। बढ़ते हैं अगली जानकारी की तरफ। भारतीय करेंसी में कई ऐसी चीज़ें होती हैं जो अपनी ओर आपका ध्यान जरूर खींचती होंगी, जैसे अशोक स्तंभ, महात्मा गांधी की फ़ोटो और कई तरह के सीरियल नंबर्स। इसके अलावा क्या
कभी आपने 100, 200, 500 और 2000 के नोटों पर अंकित तिरछी लाइन पर ध्यान दिया है? ये लाइन नोट की कीमत के आधार पर घटती बढ़ती हैं। इन लाइंस का बहुत महत्व होता है क्योंकि ये लाइंस नोट के बारे में काफ़ी अहम जानकारी बताती हैं। इसलिए जानना जरूरी है कि आखिर इन तिरछी लकीरों का मतलब क्या होता है और ये कैसे नोट से जुड़ी जानकारी देती है। नोट पर बनी तिरछी लकीरों को ब्लीड मार्क्स कहते हैं और इन्हें खास तौर पर नेत्रहीनों के लिए बनाया गया है ताकि नेत्रहीन लोग छूकर पता लगा सके कि नोट कितने का है। ये लकीरें 100, 200, 500 और 2000 के नोटों पर बनाई जाती हैं। हर नोट पर लकीरों की संख्या अलग होती है जो इसकी कीमत बताती हैं। हर नोट पर अलग अलग तिरछी लाइन होती हैं। इस आधार पर 100 और 200 रुपये के नोट में दोनों तरफ 4-4 लकीरें और 2-2 जीरो होते हैं, तो वहीं 500 के नोट में 5 और 2000 के नोट में दोनों तरफ 7-7 लकीरें बनी होती हैं। इन्हीं लकीरों को छूकर नेत्रहीन नोट की कीमत को पहचानते हैं। इन सभी नोटों पर पीछे की तरफ तस्वीरें छपी होती हैं, जिनमें 200 रुपये के नोट के पीछे सांची स्तूप छपा होता है जो मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में स्थित है, जो भारत की सबसे पुरानी संरचनाओं में से एक है। इसका निर्माण महान सम्राट अशोक ने कराया था। वहीं 500 रुपये के नोट में लाल किले की तस्वीर और 2000 रुपये के नोट में मंगलयान की फोटो छपी हुई है, जो भारत के मंगल मिशन का हिस्सा है। आखिर में आपको बता दें, 100 रुपये के नोट में गुजरात के पाटन जिले में स्थित बावड़ी रानी की वाव की तस्वीर छपी हुई है, जिसे सोलंकी वंश की रानी उद्यमती ने अपने पति भीमदेव प्रथम की याद में बनाया था। इसे यूनेस्को ने साल 2014 में वर्ल्ड हेरिटेज की सूची में शामिल किया है। बढ़ते हैं अगली जानकारी की तरफ। अगर आपके पास फटा या टेप चिपका हुआ नोट है और आप ये नोट कहीं नहीं दे क्योंकि दुकानदार भी इसे लेने से मना करते हैं, तो अब आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको इस नोट के बदले सही नोट मिल जाएंगे। इस टेप चिपके हुए नोट को बदलने के लिए आरबीआई ने नियम बनाए हैं। आइए जानते हैं कि बैंक नियमों के अनुसार इन नोटों को आप कैसे बदल सकते हैं और कैसे आप पूरे पैसे वापस पा सकते हैं, यानी कैसे इस टेप चिपके नोट को आप वैध बना सकते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के साल 2017 के एक्सचेंज करेंसी नोट नियमों के अनुसार अगर एटीएम से आपको कटे फटे नोट मिलते हैं तो आप इन्हें आसानी से बदल सकते हैं और कोई भी सरकारी बैंक नोट बदलने से इनकार नहीं कर सकते। ऐसे नोट को बैंक लेने से मना नहीं कर सकते। अगर आपका नोट टुकड़ों में फटा है तो भी बैंक इसे बदलेगा। यहाँ तक कि फटे नोट का कोई हिस्सा गायब भी हो तो उसे एक्सचेंज किया जा सकता है। अगर किसी नोट का हिस्सा पूरी तरह से फटा हो, पूरा हिस्सा कट गया हो या पूरा नोट जला हो तो उसे सिर्फ आरबीआई के इश्यू ऑफिस में बदला जा सकता है। इसके लिए आप एक फॉर्म भरकर सरकारी बैंक, प्राइवेट बैंक के करेंसी चेस्ट या आरबीआई के इश्यू ऑफिस में जाकर बदल सकते हैं। आपके नोट की हालत और नोट वैल्यू पर यह निर्भर करता है कि आपको पूरे पैसे वापस मिलेंगे या नहीं। थोड़े बहुत कटे फटे नोट की स्थिति में पूरे पैसे मिल जाते हैं, लेकिन अगर नोट ज़्यादा फटा है तो आपको कुछ प्रतिशत पैसे वापस मिलेगा। अगर आपको कोई बैंक कटे फटे नोट बदलने के लिए मना करे तो आप इसकी शिकायत भी कर सकते हैं। कई रिपोर्ट्स के अनुसार कोई भी बैंक एटीएम से निकलने कटे फटे नोट को बदलने से इनकार नहीं कर सकता है। साथ ही इसके बावजूद अगर बैंक नियमों का उल्लंघन करते हैं तो बैंक कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। कस्टमर की शिकायत के आधार पर बैंक को
10,000 तक का जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। साभार, डेली हंट, डेली होप। धन्यवाद। द डॉन एक्सप्रेस। नमस्कार।